चले स्टार्ट करते क्लास 12 चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 6। मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही है अपनी। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग। देखिए एक विंडो है, इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल, वो विंडो रेक्टेंगल के फॉर्म में है, सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग, और उस विंडो के ऊपर एक सेमी सर्कुलर ओपनिंग है। मतलब अगर विंडो को खोला जाए तो वो सेमी सर्कल के फॉर्म में खुलती है। बताता हूँ मैं। द टोटल पेरीमीटर ऑफ विंडो इज 10 मीटर। ये गिवन है, उस विंडो की जो टोटल पेरीमीटर है वो 10 मीटर के इक्वल है। ये अपने को गिवन है इसकी पेरीमीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ विंडो, विंडो के डायमेंशंस आपको फाइंड आउट करना है। एक विंडो में जो रेक्टेंगुलर है उसमें दो डायमेंशन होंगे, उसकी लेंथ और उसकी विड्थ। तो लेंथ और उसकी विड्थ या उसकी ब्रेथ आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। मतलब उस विंडो को अगर पूरी तरह से खोल दिया जाए या खोला जाए तो उसमें से मैक्सिमम लाइट एडमिट होना चाहिए। विंडो का पर्पस क्या होता है? जब विंडो लगी रहती है उसमें से लाइट आए, हवा आए, ये पर्पस रहता है। तो यहाँ पर विंडो का पर्पस ये बोल रहा है कि एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। अगर विंडो को पूरी तरह से खोल दिया जाए तो उसमें से मैक्सिमम लाइट अंदर आना चाहिए। तो मैक्सिमम लाइट को एडमिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टू एडमिट मैक्सिमम लाइट द एरिया ऑफ विंडो मस्ट बी मैक्सिमम। तो विंडो का एरिया यदि मैक्सिमम होगा, ज्यादा से ज्यादा एरिया होगा, जब उसको खोलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइट उसके अंदर आएगा, मैक्सिमम लाइट। तो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग द एरिया ऑफ विंडो मस्ट बी मैक्सिमम। मतलब एरिया ऑफ विंडो को आपको मैक्सिमम प्रूव करते हुए उसके डायमेंशंस कैलकुलेट करना, उसकी लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, चलिए देखिए मैं इसको बताता हूँ आपको। सबसे पहले विंडो बताता हूँ कि एक विंडो कैसी रहेगी। एक विंडो है मेरे पास, देखिए करीब करीब ऐसी विंडो रहती है। ये है विंडो, ये रेक्टेंगुलर विंडो है, ठीक है। ये इसकी लेंथ हो गई और ये इसकी विड्थ हो गई, ठीक। अब सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग। सरमाउंटेड बाय मतलब इसके ऊपर एक सेमी सर्कल लगा हुआ है। ऐसा ये दिख रहा है सेमी सर्कल, आप ऐसी डिजाइन बनी हुई है सेमी सर्कुलर। ये ऊपर में सरमाउंटेड मतलब ऊपर उसके ऐसा सेमी सर्कल लगा हुआ है। तो और इस विंडो का जो टोटल पेरीमीटर है वो 10 मीटर है। तो आपको इसके डायमेंशंस कैलकुलेट करना है। विंडो में दो डायमेंशन रहते हैं, एक उसकी लेंथ और एक उसकी विड्थ। ये दो चीज कैलकुलेट करना है। कैसे? टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। अगर इस विंडो को पूरी तरह से खोला जाए तो इसके अंदर से, इसमें से मैक्सिमम लाइट अंदर आना चाहिए। तो मैक्सिमम लाइट अंदर आने के लिए सोचो आपकी मैक्सिमम लाइट कब अंदर आएगा? जब इसका एरिया मैक्सिमम हो जाएगा। बड़े से बड़े एरिया का रहेगा, जितना बड़े एरिया की विंडो रहेगी उतना ज्यादा लाइट अंदर एडमिट होगी। तो हमको इस विंडो का जो एरिया है उसको मैक्सिमम प्रूव करते हुए इसके डायमेंशन कैलकुलेट करना है। तो ये तो मैंने आपको एक प्रैक्टिकल वे में कि विंडो होती कैसी वो बताया। अपना डायग्राम जो आप एग्जामिनेशन में बनाएंगे, अपने वाला डायग्राम बनाता हूँ, आपको वही वाला बनाना है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए बताया। तो एक रेक्टेंगुलर विंडो बना दो, पहले यही तो बना दो। एक ऐसी रेक्टेंगल बना दो। अब इसके ऊपर सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कुलर, एक सेमी सर्कल बना दो इसके ऊपर। ऐसा रहता सेमी सर्कल, आधा सर्कल है वो ऐसा बन गया, ठीक। ये वाला, यही वाला। तो अब हमको इसके डायमेंशन कैलकुलेट करना। और कैसे कैलकुलेट करना है कि जब इसको अगर खोलेंगे तो इसके होल ओपनिंग से पूरा का पूरा इसको खोलेंगे तो इसमें से मैक्सिमम लाइट आना चाहिए। तो मैक्सिमम लाइट आने के लिए इसका एरिया जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो अब इसको मैं सपोज कर लेता हूँ कि इसकी ये जो लेंथ है इसको मैं एक्स ले लेता हूँ। ये एक्स मीटर, ये वाली बड़ी वाली इसको लेंथ बोलती है। और ये वाली इसकी विड्थ है। तो इस विड्थ को मैं 2r ले लेता हूँ। देखिए मैंने 2r ले लिया, वाई इसलिए नहीं लिया, 2r इसलिए लिया कि ये सेमी सर्कल दिख रहा है आपको ऊपर, ठीक है। जब ये पूरा का पूरा डायमीटर है, ये 2r है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक r हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक r हो जाएगी। तो ये ऊपर वाला r हो गया और ये भी r, टोटल करेंगे तो 2r हो जाएगा। तो x और ये 2r,
ये दोनों इसके डायमेंशन, आपको x की वैल्यू निकालना है और 2r की वैल्यू निकालना है। x निकालेंगे तो इसकी लेंथ आ जाएगी और 2r निकालेंगे तो इसकी विड्थ आ जाएगी। डायग्राम समझ में आया? इसी के अकॉर्डिंग मैंने बनाया। अब डायग्राम के बाद में अपन सबसे पहले क्या करते हैं कि जो चीज गिवन रहती है उसका यूज करते हैं ना। तो गिवन क्या है, इसमें पेरीमीटर है, तो पहले पेरीमीटर लिखेंगे अपन। उसके बाद मैक्सिमम लाइट एडमिट करने के लिए इसका एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, तो पूरी जो विंडो है इसका एरिया निकालेंगे और फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, तो पहले इसके डायमेंशन को मैं सपोज कर लेता हूं कि लेट द डायमेंशंस ऑफ विंडो बी एक्स एंड 2r। यहाँ पर x उसकी लेंथ हो जाएगी और 2r उसकी विड्थ हो जाएगी। पहले इसको सपोज कर लेते हैं। लेट द डायमेंशंस ऑफ विंडो बी x एंड 2r। डायमेंशन अपने को कैलकुलेट करना, लेंथ और विड्थ, वो मैंने सपोज कर लिया x और 2r। अब जो चीज अपने को गिवन है क्या, टोटल पेरीमीटर ऑफ विंडो, इस विंडो की पूरी पेरीमीटर वो 10 मीटर दिया हुआ। तो पेरीमीटर ऑफ विंडो ले लेते हैं अपन, पेरीमीटर ऑफ विंडो, पेरीमीटर ऑफ विंडो कितना गिवन है आपको, 10 मीटर गिवन, इज इक्वल टू 10 मीटर है। ये 10 मीटर ये गिवन है क्वेश्चन में, 10 मीटर विंडो। अब इधर अपने को इसकी पेरीमीटर लिखना है। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर में ये जो आउटर बाउंड्री दिख रही है आपको, ये पूरी की पूरी इसकी पेरीमीटर है। तो क्या क्या लिखेंगे अपन इसकी पेरीमीटर में, देखो आउटर बाउंड्री बोला है मैंने, तो आउटर बाउंड्री में क्या आता है, ये 2r आ जाएगा, ये x आ जाएगा, ये वाला x भी आ जाएगा, और ये वाला 2r नहीं आएगा क्योंकि ये आउटर बाउंड्री में नहीं है। ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, और ये ऊपर का पोर्शन है। क्योंकि जब आप सर्कल की पेरीमीटर या सरकमफेरेंस लेते तो उसकी बाउंड्री लेते ना, आप अंदर का थोड़ी लेते हैं। आप सर्कल के सेंटर से आपने उसके कॉर्नर को उसको ज्वाइन कर दिया, डायमीटर वाली साइड तो थोड़ी लेती है, तो डायमीटर है, इसको नहीं लेना। तो क्या हो जाएगी पेरीमीटर, ये 2r प्लस ये वाला 2r प्लस x प्लस ये वाला x प्लस ये वाला लेना है, ये वाला नहीं लेना है, इसको छोड़ देना। ये क्या है, ये है सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। और सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होती है, सर्कल की सरकमफेरेंस होती है 2 पाई आर। तो सेमी सर्कल की क्या हो जाएगी, पाई आर हो जाएगी। तो केवल पाई आर लेना है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल ये शॉर्ट में लिखा है मैंने, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल लिखा है, इस इक्वल टू हो गया आपका 10 मीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2r प्लस x और x 2x प्लस सेमी सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होगी, पूरे सर्कल की 2 पाई आर होती है, तो सेमी सर्कल की आधी हो जाएगी, तो पाई आर हो जाएगी, इस इक्वल टू 10। देखिए यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। इसमें कभी कभी कोई गलती करके क्या करते हैं कि जब इसकी पेरीमीटर लेना रहता है तो ये 2r को भी प्लस कर देते हैं, जबकि ये 2r पेरीमीटर में आएगा ही नहीं। पेरीमीटर में आपको हमेशा आउटर बाउंड्रीज लेना पड़ता है, बाहर की चीजें लेना पड़ता है। बाहर का जो लेंथ रहती है वो अंदर की लेंथ नहीं लेते, ये लेंथ अंदर आ रही इसको नहीं लेना, ध्यान रखेंगे इस चीज का। ये लिखा है मैंने, ये वाला 2r, फिर ये वाला x लिखा है, और फिर ये वाला x लिखा है, और फिर ये सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल लिखा है, तो ये पाई आर हो गया इज इक्वल टू। इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आप r कॉमन निकाल लो दोनों में से, तो ये r कॉमन निकालेंगे तो ये 2 बचेगा प्लस पाई और प्लस 2x इज इक्वल टू 10। ऐसा है, यहां से आप x की वैल्यू निकाल दो, विच एम्प्लाइज 2x को ऐसी रहने दो, 10 माइनस r इंटू 2 प्लस पाई, इसको शिफ्ट कर दिया मैंने इधर r इंटू 2 प्लस पाई को, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर लो इसको, तो x इज इक्वल टू आ गया आपका 10 माइनस r इंटू 2 प्लस पाई अपॉन 2। इसको आप एक इक्वेशन दे दो। जब अपने पास में r की वैल्यू आ जाएगी
उसको यहाँ रख देंगे तो x आ जाएगा, x लेंथ हो जाएगी और जो r आएगा उसमें 2 का इंटू कर लेंगे तो 2r आ जाएगा। अपने को डायमेंशन कैलकुलेट करना है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी आपकी ये वाली, ये आपको नहीं लेना है, पेरीमीटर में केवल आउटर लेंथ को लेना है। ठीक, अब दूसरे इंपॉर्टेंट चीज समझने लायक ये है कि बोल रहा है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। अगर विंडो को पूरी तरह से खोला जाए तो उससे मैक्सिमम लाइट अंदर एंटर होना चाहिए, एडमिट होना चाहिए। तो मैक्सिमम लाइट कब एंटर होगा? जब इस विंडो का एरिया मैक्सिमम होगा। तो मैं इसको लिखता हूं, टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग द एरिया ऑफ विंडो मस्ट बी मैक्सिमम। मतलब एरिया को मैक्सिमम आपको प्रूव करना पड़ेगा। मैं लिखता हूं इधर, to admit maximum light through the whole opening the area of window must be maximum। ये सेंटेंस लिखना है आपको कि मैक्सिमम लाइट एडमिट करने के लिए विंडो का एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। अपने को पता चल गया कि एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। अब एरिया को मैक्सिमम प्रूव करने के लिए पहले विंडो का एरिया लेते हैं और फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे। जिस चीज को मैक्सिमम या मिनिमम बोलता है उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो चलिए, नाउ एरिया ऑफ विंडो, एरिया ऑफ विंडो को कैपिटल ए बोल देता हूं मैं। अब देखो एरिया ऑफ विंडो में क्या लेंगे आप, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेना पड़ेगा प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, दोनों के एरिया को प्लस करेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये आ गया आपका ए इज इक्वल टू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो ये लेंथ हो गई x और ब्रेथ हो गई 2r, तो x इंटू 2r, जब का फॉर्मूला लिख लो, l इंटू बी प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल को हाफ कर दो तो 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलिए दोनों के फॉर्मूले लिख दिया मैंने, एरिया का आप वैल्यू रख दो। ये हो गया a इज इक्वल टू, लेंथ है आपकी x और ब्रेथ है आपकी 2r प्लस 1/2 पाई और ये आर स्क्वायर। ऐसा आ गया, आया ऐसा। अब क्या करना है कि अपने को उसको डिफरेंशिएट करना है। तो इसमें भी दो वेरिएबल दिख रहा है आपको, एक x भी दिख रहा है और एक r भी दिख रहा है। तो अपने को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो x की वैल्यू निकाल के रखिए अपन ने यहाँ पे, ये वाली x की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो पूरा r में चला जाएगा और r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। रख दो यहाँ पे x की वैल्यू, a इज इक्वल टू x की जो वैल्यू थी वो रखो। क्या थी x की वैल्यू? 10 माइनस r इंटू 2 प्लस पाई अपॉन 2, 10 माइनस r इंटू 2 प्लस पाई अपॉन 2 इंटू 2r प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर। देखो हमने पूरा r में कन्वर्ट कर दी। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो, कुछ कैंसिल होता तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये वाले r का ये पूरे में इंटू कर लेते हैं, पूरे में इंटू होगा तो a इज इक्वल टू 10 में r का इंटू करेंगे तो 10r हो जाएगा। इसमें r का इंटू करते तो माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा और ब्रैकेट खोल दो, माइनस आर स्क्वायर का 2 प्लस पाई में कर देंगे तो माइनस 2r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ध्यान से मल्टीप्लाई करना, प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर को ऐसे ही रहना। ये दोनों टर्म एक जैसे, इसको सॉल्व कर लो। देखो ये पाई आर स्क्वायर पूरा है और ये पाई आर स्क्वायर आधा है, पूरे में से आधा माइनस करेंगे तो आधा बच जाएगा और ये पूरे के सामने माइनस का साइन है तो माइनस 1/2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे a is equal to 10r माइनस 2r स्क्वायर माइनस 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आप एलसीएम लेके सॉल्व करके भी देख सकते हैं इन दोनों, माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर को माइनस 1/2 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। एक पूरे पाई आर स्क्वायर में से आधा पाई आर स्क्वायर माइनस कर दिया, आधा बचेगा, पूरे के सामने माइनस था तो माइनस लगा बस। अब देखिए ये एरिया आया, अब एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, इसको डिफरेंशिएट करो आर के रिस्पेक्ट में।
डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो ये हो जाएगा डी ए बाय डी आर इज इक्वल टू टेन आर का टेन सामने आ गया, आर का 1 हो गया, माइनस 2r स्क्वायर का आर के रिस्पेक्ट में 4r हो जाएगा, माइनस 1/2 पाई कॉन्स्टेंट है और आर स्क्वायर का करेंगे तो 2r, 1/2 पाई कॉन्स्टेंट था और आर स्क्वायर का 2r। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया डी ए बाय डी आर इज इक्वल टू 10 माइनस 4r माइनस पाई आर, इतना ही बचेगा। ये आ गया भाई फर्स्ट डेरिवेटिव 10 माइनस 4r माइनस पाई आर आया। अब फॉर मैक्सिमम और मिनिमम एरिया के लिए डी ए बाई डी आर को 0 रखते हैं, और मैक्सिमम और मिनिमम एरियाज, मैक्सिमम और मिनिमम एरियाज के लिए डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू 0। इसमें डी ए बाई डी आर की वैल्यू रख देते हैं, डी ए बाई डी आर की वैल्यू 10 माइनस 4r माइनस पाई आर इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा ये 10 और ये नेगेटिव टर्म को इधर शिफ्ट कर लो तो 4r प्लस पाई आर हो जाएगा, यहाँ से r कॉमन निकाल लो तो 10 इज इक्वल टू r कॉमन निकालेंगे तो 4 प्लस पाई, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10/4 प्लस पाई। ये आ गई आपकी आर की वैल्यू, ठीक है आर की आ गई। इस आर में यदि अपन 2 का इंटू कर देंगे तो 2r आ जाएगा, उसकी विड्थ आ जाएगी, और इस आर की वैल्यू को जो अपना इक्वेशन फर्स्ट होगा ये वाला यहाँ रख देंगे तो लेंथ आ जाएगी x। लेकिन अभी हमको ये वेरीफाई करना है कि r इज इक्वल टू 10/4 पाई के ऊपर इसका जो एरिया है वो मैक्सिमम है, तो इसके लिए अपने को सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है चल। और सेकंड डेरिवेटिव से अपने को एरिया को मैक्सिमम प्रूव करना है, इसलिए सेकंड डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, लेस देन 0 आना चाहिए। चलिए चलते हैं सेकंड डेरिवेटिव पर। बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लिख लेते हैं, क्या है तो डी ए बाई डी आर इज इक्वल, देखो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, ये है 10 माइनस 4r माइनस पाई आर, 10 माइनस 4r माइनस पाई आर, यही है भाई, ध्यान से लिखना 10 माइनस 4r माइनस पाई। अब इस पे एक बार और डिफरेंशिएट कर लो तो ये हो जाएगा d2a बाई डी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 10 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, माइनस 4r का माइनस 4 हो गया, माइनस पाई आर का माइनस पाई हो गया, यहाँ से आप माइनस साइन कॉमन निकाल लो चाहो तो d2a बाई डी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस कॉमन निकाले तो 4 प्लस पाई बच जाएगा। अब अपने को d2a बाई डी आर स्क्वायर किसके ऊपर चाहिए, एट r इज इक्वल टू ये जो वैल्यू है 10/4 प्लस पाई के ऊपर, देयरफॉर d2a बाई डी आर स्क्वायर एट r इज इक्वल टू किसके ऊपर 10/4 प्लस पाई, 10/4 प्लस पाई के ऊपर। तो इसमें आप r के प्लेस पे 10/4 प्लस पाई रख दो, तो r है ही नहीं तो रखने की जरूरत नहीं, यही का यही आ जाएगा -4 प्लस पाई। अब देखो ये 4 पॉजिटिव है, पाई भी पॉजिटिव, दोनों को प्लस करेंगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी, लेकिन सामने मल्टीप्लाई में नेगेटिव है तो टोटल प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, लेस देन 0। तो ये अपना सेकंड डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 आ गया, किसके ऊपर, एट r इज इक्वल टू 10/4 प्लस पाई के ऊपर। मतलब ये वैल्यू r की वेरीफाई हो गई कि r की इस वैल्यू के ऊपर विंडो का जो एरिया है वो मैक्सिमम है, और जब विंडो का एरिया मैक्सिमम है तो वो विंडो को अगर पूरी तरह से खोला जाए तो मैक्सिमम लाइट अंदर एंटर हो जाए। तो अब r की इस वैल्यू की हेल्प से अपन इसके डायमेंशंस निकाल लेते हैं। तो ये हो गया आपका, दैट इज एरिया A of window as maximum at r is equal to 10/4
4 प्लस पाई। आर किस वैल्यू पर विंडो का एरिया मैक्सिमम हो गया। जब मैक्सिमम एरिया होगा तो मैक्सिमम लाइट को एंटर करेगी। अब आप इसके डायमेंशंस लिख दो। तो आर हो गया, पहले एक्स निकाल लो ना, फिर डायरेक्ट लिख देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से एक्स की वैल्यू निकालो। कहाँ गया इक्वेशन फर्स्ट, ये रहा। एक्स निकालेंगे तभी तो लेंथ आएगी, और आर आ गया उसमें 2 का इंटू कर देंगे तो ये 2r विड्थ आ गई। एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस आर इंटू 2 प्लस पाई अपॉन 2। एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस आर इंटू 2 प्लस पाई अपॉन 2। यही है ना, ध्यान से लिखना, 10 माइनस आर इंटू 2 प्लस पाई अपॉन 2। अब इसमें रख दो आप आर की वैल्यू, कौन सी वाली, ये 10 अपॉन 4 प्लस पाई। ये 10 माइनस आर की वैल्यू 10 अपॉन 4 प्लस पाई इंटू 2 प्लस पाई अपॉन 2। अब यहां पर 4 प्लस पाई एलसीएम ले लेते हैं और उसको नीचे लिखते हैं। ये एक्स की वैल्यू चल रही है, एलसीएम ले रहा हूं मैं, ये 2 पहले से है और ये 4 प्लस पाई एलसीएम ले लिया। इसके अपॉन 1 से डिवाइड करें तो ये 4 प्लस पाई का 10 में इंटू कर दो, तो क्या हो जाएगा, 10 का इंटू 4 में करेंगे तो 40, और 10 का इंटू पाई में करेंगे तो 10 पाई। फिर 4 प्लस पाई से डिवाइड कर तो कैंसिल होगा 1 टाइम, ये माइनस 10 का इस ब्रैकेट में इंटू कर दो, तो माइनस 10 टू जा 20 माइनस 10 पाई। तो सॉल्व कर लो तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्या होगा देखो, 40 माइनस 20 करेंगे तो 20, 10 पाई और 10 पाई कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, तो 20 अपॉन 2 इंटू 4 प्लस पाई। ये 2 से इसको कैंसिल कर लो, 20 को 10 टाइम, तो x इज इक्वल टू आ गया आपका 10 अपॉन 2 प्लस पाई। x भी आपका उतना ही आया। अब अपने को डायमेंशंस क्या है, अपने डायमेंशंस है x है डायमेंशन, ये लेंथ लिए थे अपन x, और ये 2r है, विड्थ को 2r, तो जो r की वैल्यू उसमें 2 का इंटू करेंगे, ये x आ गया। अब 2r निकाल, तो जो r है उसी में 2 का इंटू कर देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं उसको। Therefore the dimensions of window are x is equal to 10 upon 4 plus 5 मीटर। एक तो ये हो गया, एंड 2r, 2 इंटू आर की वैल्यू जो थी 10 अपॉन 4 प्लस 5, 10 अपॉन 4 प्लस 5, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2r इज इक्वल टू 20 अपॉन 4 प्लस 5 मीटर। तो ये दो आंसर हो गए भैया आपके, x इज इक्वल टू 10 अपॉन 4 प्लस 5 मीटर, 2r इज इक्वल टू 20 अपॉन 4 प्लस 5 मीटर। देखिए जरा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, है ना। वो विंडो दिखाया मैंने आपको ये वाली, तो इससे बहुत सारी पिक्चर आपको क्लियर हो गई ना। इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट थी, एक तो जब पेरीमीटर लेंगे तो ये अंदर वाली साइड नहीं लेना आपको, आउटर बाउंड्रीज लेना है। दूसरा, मैक्सिमम लाइट एंटर करने के लिए उसका एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, अपने लॉजिकली आपको सोच लेना। ठीक, आंसर दिखा देता हूँ मैं आपको इसका, थोड़ा बड़ा हो गया क्वेश्चन क्योंकि बड़ा है ही वो, मिसलेनियस है ये, क्वेश्चन नंबर 11 है ना। देखिए, लेंथ 20 अपॉन पाई प्लस 4 एक्स की वैल्यू, और ब्रेथ 10 अपॉन पाई प्लस 4। लेंथ ब्रेथ कुछ भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि अपना जो आ रहा हो। अपन ने वो बड़ी वाली को लेंथ बोल दी, उसको वो बोल दी। अपनी ये वाली 2r दिख रहा है आपको, ये 2r, और ये कुछ भी आया उससे कोई फर्क नहीं, हमने बोल के दिया उसको लेंथ, वो छोटी वाली को लेंथ ले रहा और उसको विड्थ ले रहा। अपन ने बड़े वाले को एक्स कंसीडर करे थे, उससे कुछ नहीं होता। ये मान के चलिए कि आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। टाइम भी लगेगा थोड़ा सा करने में, करेंगे इसको।
देख लेना बेटा, थोड़ा करेक्शन दिख रहा है क्या आपकी किताब में? यहाँ मैक्सिमम छपा है, देखो नई किताब में मिनिमम है क्या? है क्या मिनिमम? अगर है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो उसको मिनिमम कर लो। बोले भाई नई बुक वाले, कोई बच्चा बताए। त्रिषा, अरे ये लेंथ मैक्सिमम दी है कि मिनिमम दी है, क्या दी है नई बुक में? बताएंगे आज? कोई भी बच्चा बताए। फिक्स मिनिमम है। मिनिमम है? हाँ सर। हाँ ठीक है, नई बुक में मिनिमम है बोलते हैं, तो आप मिनिमम कर लो। नई भी अगर किसी की बुक में होगा तो भी मिनिमम कर लो। मेरी बुक में मैक्सिमम छपा था, मैंने मिनिमम कर दिया क्योंकि वो मिनिमम प्रूफ होगा। चलिए देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 12। अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्रायंगल इज एट अ डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर होता है। अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो हाइपोटेन्यूज रहेगा उसके अंदर एक पॉइंट है। इज एट अ डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। हाइपोटेन्यूज को छोड़कर दूसरी दो साइड होगी, परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों साइड से उसकी जो डिस्टेंस है, एक साइड से उसकी डिस्टेंस ए ले सकते हैं किसी से भी, और एक साइड से उसकी डिस्टेंस बी ले सकते हैं। किसकी? उस पॉइंट की जो हाइपोटेन्यूज के ऊपर है। इतनी बात। आगे, शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो आपको प्रूव करना है या शो करना है कि वो जो हाइपोटेन्यूज है उसकी जो लेंथ है वो मिनिमम है। मतलब उसकी लेंथ को पहले आपको मिनिमम प्रूव करना पड़ेगा। जब उसकी लेंथ मिनिमम हो जाएगी फिर आप उसकी लेंथ निकालेंगे, तो वो लेंथ इतनी आना चाहिए। ए रेस टू द पावर 2/3 प्लस बी रेस टू द पावर 2/3 होल रेस टू द पावर 3/2। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक हाइपोटेन्यूज होगा, हाइपोटेन्यूज के अंदर एक पॉइंट है, और वो पॉइंट ऐसी पोजीशन में है कि उस पॉइंट की ट्रायंगल की जो दो रिमेनिंग साइड बची हाइपोटेन्यूज को छोड़कर, परपेंडिकुलर और बेस, उससे उसकी डिस्टेंस ए और बी है। किसी की भी ए ले लो, किसी से भी बी ले लो, उस पॉइंट की डिस्टेंस। अब आपको क्या प्रूव करना है कि उसका जो हाइपोटेन्यूज है उसकी लेंथ मिनिमम है, और वो मिनिमम लेंथ कितनी होना चाहिए? वो इतनी होना चाहिए। तो आप उसकी जो लेंथ निकालेंगे अपन, मिनिमम लेंथ, वो इतनी निकलेगी। मतलब पहले उसकी लेंथ को मिनिमम प्रूफ करेंगे और उसकी लेंथ निकालेंगे तो वो इतनी आ जाएगी, तो अपना क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। और आपको ये मालूम है इसको मिनिमम बोल रहा है, तो आपको हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करके फॉर मैक्सिमम और मिनिमम लेंथ के लिए उसको, उसका डेरिवेटिव निकाल के, डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखेंगे, फिर वहां से कोई पॉइंट जनरेट होगा, फिर उस पॉइंट के ऊपर ही वो जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ है वो मिनिमम होगी, उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, और सेकंड डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन जीरो का साइन देगा। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर उसकी लेंथ मिनिमम हो जाएगी। जब वो पॉइंट वेरीफाई हो जाएगा, उस पॉइंट को जब आप उस लेंथ के अंदर रखेंगे हाइपोटेन्यूज की, तो आपकी लेंथ इतनी मिलेगी और आपका क्वेश्चन प्रूफ होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? सबसे पहले जो चीज गिवन रहती है उसका यूज करते हैं। तो गिवन क्या है? हाइपोटेन्यूज के ऊपर एक पॉइंट है जिसकी, उसकी अदर साइड से डिस्टेंस ए और बी। तो पहले मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, उसमें हाइपोटेन्यूज दिखाता हूँ, और उसके अंदर एक पॉइंट लेता हूँ, उस पॉइंट की दोनों साइड से डिस्टेंस ए और बी लेते हैं, फिर कुछ कैलकुलेशन करके कुछ गिवन चीजें निकालेंगे अपन, और उसके बाद डायरेक्ट हाइपोटेन्यूज की लेंथ लेंगे और उस लेंथ को डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर उसको मिनिमम बताएंगे, और मिनिमम प्रूफ करने के बाद वो लेंथ निकालेंगे, तो वो लेंथ इतनी आना चाहिए। ठीक, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ले आप लोग। अब क्वेश्चन में बोला नहीं है राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही होता है, तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, इसको नाम दे दो आप कुछ भी, ए बी, कुछ भी नाम दे सकते। अब जब ये 90 डिग्री का एंगल है तो उसकी अपोजिट साइड ये होगी हाई, ये है हाई, है ये हाई, ये है हाइपो वाली साइड है। अब इस हाइपो वाली साइड के ऊपर एक पॉइंट लेना है आप, तो कहीं भी ले लेता हूँ मैं, यहाँ ले लेता हूँ, ये यहाँ ले लिया मैंने, यहाँ ले लिया। इस पॉइंट का नाम रख दो पी। अब ये जो पी पॉइंट हाइपोटेन्यूज पे अपन ने लिए, अब ये पॉइंट की, इसकी दो साइड बची, एक ये वाली और एक ये वाली। कोई भी बेस हो सकती, कोई भी परपेंडिकुलर हो सकती। अगर आपने ये वाला एक्यूट एंगल लिए तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर आप ये वाला एक्यूट एंगल लेंगे तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर। तो उसने बोला है कि इज एट अ डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो ये वाली साइड से जो डिस्टेंस है, नीचे वाली साइड से, इसको मैं ले लेता हूँ ए, इस पॉइंट, और ये वाली साइड से इस पी पॉइंट की डिस्टेंस को मैं ले लेता हूँ बी। मैंने ए और बी यहाँ और यहाँ लिया, किसी ने बी को यहाँ ले लिया, किसी ने ए को यहाँ लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, इतना क्लियर होता। अब देखिए, अब
जब अपन ने ये दो डिस्टेंस यहाँ पे लिए ए और बी, तो अब इससे दो नई ट्रायंगल और बन गई। एक ये छोटी वाली ट्रायंगल बनी, ये भी राइट ट्रायंगल है। एक ये छोटी वाली ट्रायंगल बनी, ये भी राइट ट्रायंगल है। तो अब देखिए यहाँ पर या यहाँ के एंगल को मैं अगर थीटा ले लेता हूँ, ये थीटा एंगल बन रहा है, एक्यूट एंगल, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा? ये वाला एंगल कितना बनेगा? हाँ, ये भी थीटा ही बनेगा, ये भी थीटा ही बनेगा ना। देख, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। पैरेलल लाइंस आपस में एंगल कैसे बनाती है? इसको ट्रांसवर्सल समझ लो। जब लाइंस पैरेलल हो तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में बनने वाले एंगल को करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो ये थीटा और ये थीटा करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ये दोनों इक्वल होंगे। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब देखिए, अब ये पूरी की पूरी लेंथ है, ए से लेके सी तक, ये है हाइपोटेन्यूज की लेंथ। यही अपने को प्रूव करना है कि ये मिनिमम है, और ये कितनी है? a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 और पूरे की पावर 3/2, ये अपने को प्रूव करना है। तो इस लेंथ को मैं l ले लेता हूँ, पूरी टोटल लेंथ l है। l सपोज कर लिया हमने इसको, AC इज इक्वल टू l, ठीक। और अब ये वाला जो टुकड़ा दिख रहा है आपको AP वाला, ये एक टुकड़ा हो गया इस लेंथ का, और एक हो गया PC। तो इस छोटे वाले टुकड़े, इसको ले लेता हूं मैं L1 और इसको ले लेता हूं L2। यहां से यहां तक की लेंथ L1 और यहां से यहां तक की लेंथ L2, और L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? L1 प्लस L2। और L किसको लिए अपन? AC को लिए। L एक सिंबल ले लिया मैंने, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करना है, DL बाय DX इस टाइप का कुछ, ठीक। यहां तक आपको क्लियर होती सारी चीजें। अब ये दो पॉइंट बच गए, इसका भी नाम दे दो। ये P था तो इसको Q दे दो और इसको R दे दो, कुछ भी दे सकते हैं। ये Q दे देता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे R दे देता हूँ। डायग्राम आपको समझ आ रहा है? चलिए अब चीजों को लिखता हूँ, जैसे जैसे लिखूंगा आपको क्लियर होता जाए। डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए कैसे बनाया। लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज AC, देखो ये है हाइपोटेन्यूज AC, और इसको क्या ले लिया अपन ने? L ले, और L इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? L1 प्लस L2। L इज इक्वल टू L1 प्लस L2। अब अपने को आखिरी में निकालना क्या? L ही निकालना है, मिनिमम L। तो अपने को L1 और L2 की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो पहले L1 और L2 की वैल्यू निकाल के अपन यहाँ रख देते, है ना। तो चलो निकालो। अब देख, ये L1 की वैल्यू निकालना अपने, ये L1 और ये L2। तो ये L1 इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा ना। तो ये वाली राइट ट्रायंगल ले लेते हैं, इसमें ये 90 थीटा दी हाइपो हो गया, ये हाइपो, और ये वाला बेस अपने को पता है B। तो बेस और हाइपो किस में आता है? कॉस में आता है। तो इस ट्रायंगल में कॉस थीटा ले लेंगे, ले लो। इन राइट ट्रायंगल, कौन सी? ARP, राइट ट्रायंगल ARP। ये बेस गिवन है और ये हाइपो अपने को निकालना है। परपेंडिकुलर के बारे में कुछ नहीं मालूम, तो बेस और हाइपो किस में आता है? कॉस में आता है। ये थीटा का कॉस ले लो, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या? बेस हो गया आपका ये B, और हाइपो हो गया L1, B अपॉन L1, ऐसा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके L1 की वैल्यू निकालो, तो L1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? B अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, हो जाएगा। और B अपॉन कॉस थीटा को ऊपर ले जाके सेक थीटा लिख सकते हैं। तो L1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, L1 इज इक्वल टू B सेक थीटा। ये मैंने L1 की वैल्यू निकाली, B सेक थीटा, ठीक है। अब ये वाले L2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। L2 की वैल्यू देखो इस ट्रायंगल में आ रहा है, ये वाली ट्रायंगल ले लो। इन राइट ट्रायंगल क्या? PQC, PQC। अब ये L2 निकालना है, ये हाइपो है, और ये A अपने को गिवन है, ये है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपो किस में आता है? परपेंडिकुलर और हाइपो आता है आपका साइन में। तो साइन थीटा ले लो, साइन थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर हो गया आपका A और हाइपो हो गया L2। यहाँ से L2 की वैल्यू निकालना है,
तो L2 इज इक्वल टू ए अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। यहां से L2 आ गया आपका, L2 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो कोसेक थीटा हो जाएगा, ए कोसेक थीटा। ये आ गई आपके L2 की वैल्यू आ गई, आसानी से आ गई भाई। अब अपने को L निकल जाएगा अपना, अब ये दोनों वैल्यू को अपन यहाँ रख देते L के अंदर, तो L1 प्लस L2 से L आ जाएगा। L निकालना पड़ेगा अपने को, क्यों? क्योंकि L को डिफरेंशिएट करना है अपने को, तभी तो उसको मिनिमम प्रूफ करेंगे अपन। तो देयर पर L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू L1 प्लस L2, यहाँ रख दो। L1 की वैल्यू ये वाली b सेक थीटा प्लस L2 की वैल्यू ये वाली a कोसेक थीटा, ये आ गया भैया आपका L। इसको आप एक इक्वेशन दे दो। अब इसके अंदर करना क्या है, अब इसके अंदर आपको ये जो थीटा दिख रहा है इसकी वैल्यू निकाल के रखना है। थीटा तो अपन ने सपोज करे ना अपने तरफ से, इसकी वैल्यू निकाल के रखेंगे तभी तो L आएगा। ये अपन ने L बना लिए, आखिरी में अपन इसमें थीटा की वैल्यू, थीटा की है सेक थीटा की, तो सेक थीटा की वैल्यू रखा, अपने को थीटा चाहिए। अब थीटा निकाल, तो थीटा निकालने के लिए अब ये जो लेंथ है इसको मिनिमम बोल रहा है, तो मिनिमम के लिए पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, फिर इसको जीरो के इक्वल रखेंगे डेरिवेटिव, तो करते हैं इसको डिफरेंशिएट। देखो इसमें वेरिएबल क्या दिख रहा है, थीटा दिख रहा है, तो इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ। मैं इसको अगले पेज में ले लेता हूँ, तो यहाँ मेरे को दिक्कत होगी। देखिए L इज इक्वल टू बी सेक थीटा प्लस ए कोसेक थीटा है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो L का क्या हो जाएगा, dl बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ये b कांस्टेंट है सामने, और सेक थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, फिर प्लस ए कोसेक थीटा, तो ए कांस्टेंट सामने, कोसेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा होता है, तो प्लस माइनस का माइनस ले लिया, तो माइनस ले लिया, ए कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा हो जाएगा, माइनस का होगा वो, कोसेक का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा होता है, तो ये प्लस था तो मैंने माइनस कर दिया। ये आ गया अपना क्या, dl बाय डी थीटा। ठीक है, अब फॉर मैक्सिमम और मिनिमम लेंथ के लिए dl बाय डी थीटा को जीरो रखते हैं, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम लेंथ, मिनिमम लेंथ के लिए dl बाय डी थीटा इज इक्वल टू जीरो। रखो dl बाय डी थीटा की वैल्यू अपने पास, b सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस ए कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू जीरो, ऐसा आया। अब यहां से आपको थीटा की वैल्यू निकालना है, ये नेगेटिव टर्म को इधर शिफ्ट करता हूं मैं, b सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये माइनस को इधर शिफ्ट करेंगे अपन, तो a कोसेक थीटा, a कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ऐसा आया। अब देखो, अब a अपॉन बी बनाओ या b अपॉन ए बनाओ, तो कौन सा अच्छा लगता है, a अपॉन बी अच्छा लगता है, तो ये b को मैं इधर करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, और इसको इधर करता हूँ। किसी ने b अपॉन ए बना ले तब भी कोई दिक्कत नहीं, तो ये इसको यही रहने दो, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आओ, कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन, ऐसा आ गया। मैंने ए अपॉन बी बनाया, किसी ने बी अपॉन ए बना ले तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको साइन कॉस में बदलना पड़ेगा। देखो ये सेक थीटा को, ये वाले कोसेक थीटा को मैं ऊपर ले जाके साइन थीटा लिख देता हूँ, कोसेक थीटा को मैंने साइन थीटा लिख दिया ऊपर ले जाके, और ये वाले सेक थीटा को नीचे लाके कॉस थीटा लिख देता हूँ। हो गया ऐसा, देख लो एक बार और बोल देता हूँ, ये सेक थीटा को मैंने नीचे लाके cos थीटा लिख दिया, और ये कोसेक थीटा को ऊपर ले जाके sin थीटा लिख दिया। tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख दो, cot थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो tan थीटा को लिख रहे हैं अपन sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो उसका cos थीटा नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब बचा अपना ये वाला cot थीटा,
तो कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखेंगे, यहाँ कॉस लिखेंगे और अपॉन साइन, तो साइन को ऊपर कर देता हूँ इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसा हो गया। किसी को दिक्कत तो नहीं इसमें, आप कैसा भी करो आएगा ऐसे, इज इक्वल टू ए अपॉन बी। अब देखो ये साइन 3 बार आ गया और कॉस 3 बार आ गया मल्टीप्लाई में, तो साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। ये हो गया साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी। दोनों की क्यूब पावर है तो इकट्ठे क्यूब पावर लगा देते हैं, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल क्यूब इज इक्वल टू ए अपॉन बी। साइन अपॉन कॉस को tan कहते हैं तो ये tan क्यूब थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू ए अपॉन बी। अब दोनों साइड का क्यूबिक रूट ले लो क्योंकि अपने को थीटा की वैल्यू की जरूरत है, तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी की पावर 1/3। दोनों साइड पावर 1/3 लिए अपन, इधर का 3 कैंसिल होगा tan वाले का, उधर 1/3, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा की निकालो या tan थीटा भी रहा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए अपॉन बी की पावर 1/3। आया थीटा, आया थीटा। अब देखिए ये थीटा को अगर अपन यहाँ रखते इक्वेशन फर्स्ट के अंदर तो डायरेक्ट अपना एल आ जाएगा, लेकिन अपने को अभी इस थीटा के ऊपर इसकी जो लेंथ है उसको मिनिमम प्रूव करना है, हाइपोटेन्यूज की लेंथ मिनिमम प्रूव करना है। ठीक है, थीटा आ गया, थीटा में कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब इस थीटा के ऊपर लेंथ मिनिमम कब होगी, जब उसका सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 दिखाएगा। तो अब चलते हैं अपन सेकंड डेरिवेटिव के पास। चले चल बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लिख लेता हूं मैं, dl बाय डी थीटा इज इक्वल टू, देख लो क्या था फर्स्ट डेरिवेटिव, ये वाला है b सेक थीटा tan थीटा माइनस a कोसेक थीटा कॉट थीटा, b सेक थीटा इंटू tan थीटा माइनस a कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। यह है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। चलिए इस पे एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा d2l बाय डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां देखना ये b तो कांस्टेंट है, सामने ले लेता हूं मैं b कांस्टेंट। अब इसमें आपको प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा, देख थीटा भी फंक्शन है tan थीटा भी फंक्शन, लगाओ प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन d बाय डी थीटा सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन d बाय डी थीटा फर्स्ट फंक्शन, डायरेक्ट लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन सेक थीटा d बाय डी थीटा tan थीटा का डेरिवेटिव बताओ सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेकंड फंक्शन tan थीटा d बाय डी थीटा फर्स्ट फंक्शन सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा इंटू tan थीटा, सेक थीटा इंटू tan थीटा, ये हो गया पहली टर्म का, माइनस ये वाला a कांस्टेंट सामने है माइनस a, ये माइनस a तो सामने लिखते कोसेक थीटा फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसे ही कोसेक थीटा, कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है कॉट थीटा का माइनस कोसेक, ये माइनस और ये कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाए, प्लस सेकंड फंक्शन क्या है, सेकंड फंक्शन है आपका कॉट थीटा, ये कॉट थीटा d बाय डी थीटा फर्स्ट फंक्शन कोसेक थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा होता है, तो ये माइनस आएगा तो प्लस माइनस का यहाँ माइनस कर देता हूँ, ये माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ऐसा होगा। सही है, सही करना। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो ये b यहां देखना सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा सेक क्यूब थीटा हो जाएगा, फिर tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा माइनस a है, यहां देखो कोसेक थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक क्यूब थीटा हो जाएगा, कोसेक क्यूबिक थीटा, और यहाँ माइनस
ये कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है ऐसा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। ये आ गया आपका बी सेक थीटा, एक मिनट, बी सेक क्यूब थीटा टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा, और ये इसमें माइनस दिख रहा है आपको, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल के ये प्लस कर दो बस, फिर वैल्यू रखते हैं। ये बी सेक क्यूब थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा, ये माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये प्लस ए हो जाएगा। ये कोसेक क्यूबिक थीटा प्लस का हो गया प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा, ऐसा करती है बस। अब ये ए और बी भी आपके प्लस में आ गए। अब देखिए, अब ये तो आया डी टू एल बाई डी थीटा स्क्वायर के, अपने को चाहिए ये थीटा के ऊपर, थीटा क्या है ये वाला, tan इनवर्स ए अपॉन बी की पावर 1/3। तो डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा मैं उसकी, therefore d2l by d theta square at theta is equal to tan इनवर्स a अपॉन b की पावर 1/3। देख लो यही है, tan इनवर्स a अपॉन b की पावर 1/3 है। अब आपको यहाँ पे देखिए थीटा के प्लेस पे आपको ये वाली वैल्यू रखना है। यहाँ तक हो गया। अब थोड़ा सा लॉजिकली बताऊंगा, वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा अगर वैल्यू रखेंगे। ये यहाँ देखना ध्यान से, ये tan इनवर्स a अपॉन बी की पावर 1/3 है। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है। याद करो, आपको हमने ये बताया है कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो हमेशा एक एंगल की वैल्यू देता है। तो देखो ये tan इनवर्स a अपॉन बी की पावर 1/3 एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये एक एंगल थीटा देगा। और ये जो थीटा एंगल है ये एक एक्यूट एंगल है। यहाँ देखिए आप, थीटा राइट ट्रायंगल के अंदर जो एंगल थीटा 190 का है, तो बच्चे वाले दो एंगल एक्यूट ही होते हैं। तो ये थीटा एक्यूट एंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर भी थीटा एक्यूट एंगल है इस ट्रायंगल के अंदर। और एक्यूट एंगल का मतलब ये होता है कि वो 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है। अब एंगल 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो गया तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। और आपको ये मालूम है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, मालूम है। तो आप देखिए, अगर मैं ये थीटा की वैल्यू ये वाली यहाँ रखूं इसके प्लेस पे, तो ये सेक क्यूबिक थीटा दिख रहा है सेक क्यूबिक थीटा। थीटा क्या रहेगा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, 0 से बड़ा 90 से छोटा, सेक में कोई भी वैल्यू लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। यहाँ से यहाँ देखना है सर्कल लगाया मैंने, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। फिर ये tan स्क्वायर थीटा है, यहाँ भी थीटा की एक्यूट वाली वैल्यू रखेंगे तो tan स्क्वायर थीटा भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, स्क्वायर है तो पॉजिटिव रहेगा। फिर ये सेक थीटा का इनटू है, तो ये भी आपका एक्यूट एंगल है तो ये भी पॉजिटिव। तो ये जो पहला ब्रैकेट है आपका, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव वैल्यू देगा आपको, क्योंकि थीटा एक्यूट एंगल है। फिर आप दूसरे वाले ब्रैकेट में आओ, ए तो कांस्टेंट है सामने, cos क्यूबिक थीटा, थीटा की जो भी एक्यूट वैल्यू रखेंगे उसका क्यूब करेंगे, 0 से बड़ी 90 छोटी, cos में जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, तो ये भी आपको पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। फिर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी एक्यूट एंगल थीटा के लिए पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। और ये कोसेक थीटा का इंटू करेंगे इसके अंदर, ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा। ये पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों का इंटू करेंगे तो पॉजिटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव में प्लस करेंगे तो पॉजिटिव, पॉजिटिव का ए में इंटू करेंगे, ए लेंथ थी आपकी पॉजिटिव, ए और बी, यहाँ से आपकी पूरी पॉजिटिव वैल्यू मिली। और ये बी भी आपकी लेंथ थी, ये भी पॉजिटिव थी, और ये ब्रैकेट भी पॉजिटिव आ। तो इस पॉजिटिव वैल्यू में जब इस पॉजिटिव वैल्यू को अपन प्लस करेंगे तो टोटल अपने को पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और पॉजिटिव वैल्यू को अपने यहाँ पे ग्रेटर देन 0 कहते हैं। तो d2l by d theta square at theta is equal to tan inverse a upon b raised to the power 1/3 is always greater than 0। ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा। और जैसा ही सेकंड डेरिवेटिव अपना ग्रेटर देन 0 आया, इसका मतलब यह है कि थीटा की इस वैल्यू के ऊपर जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ l थी वो कैसी होगी, मिनिमम होगी। दैट इज लेंथ l as minimum at theta is equal to tan इनवर्स a अपॉन b की पावर 1/3। ये वैल्यू हमने वेरीफाई कर लिए कि थीटा की इस वैल्यू पर लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज l जो थी वो हमेशा मिनिमम होगी।
यही अपने को प्रूफ भी करना था। अब अपने को मिनिमम लेंथ उसकी निकालना है। तो मिनिमम लेंथ निकालने के लिए जो थीटा अपने पास में आया है, इसको अगर अपन एल के अंदर रखेंगे, एल देखो क्या था, ये इक्वेशन फर्स्ट दिया था मैंने। अब ये थीटा को अगर अपन यहाँ रखेंगे तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। थीटा क्या है, टेन इनवर्स ए अपॉन बी की पावर 1/3, तो ये इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। तो रखेंगे अपन वैल्यू इसी के अंदर, लेकिन अपन थीटा की वैल्यू ना रख के अपन क्या करेंगे, ये सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तब भी अपना एल आ जाएगा। तो आप देखो वो वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं। ये थीटा है अपने पास, ठीक। इस टेन इनवर्स को मैं इधर लाके टेन थीटा बना देता हूँ। तो टेन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी की पावर 1/3, ऐसा हो गया। अब आपको ये मालूम है कि टेन थीटा जो है वो दो लेंथ का डिवीजन है, परपेंडिकुलर और बेस का। तो मैं ए की पावर 1/3 ले लेता हूँ और बी की पावर 1/3 ले लेता हूँ इसको। तो ये हो जाएगा आपका ए की पावर 1/3 अपॉन बी की पावर 1/3, ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब देखो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, ए की पावर 1/3 और बी की पावर 1/3 हो गया आपका बेस। अब एक राइट ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर और बेस आपके पास में है, ये दो साइड को मेंशन कर देते हैं और पाइथागोरस के थ्योरम से थर्ड साइड निकाल लेते हैं। जब राइट ट्रायंगल की तीनों साइड आपके पास में आ जाएगी तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू लिख सकते हैं। अपने को किसकी किसकी वैल्यू लिखना है, अपने को लिखना है सेक थीटा की और कोसेक थीटा की। तो अब मैं इससे एक छोटी सी राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ। यहाँ पे छोटी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया मैंने, ये वाला। इसमें ये वाला एक्यूट एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री का है। तो ये आपका बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है आपको, ए की पावर 1/3, इसको लिख लो ए की पावर 1/3, ए की पावर 1/3, और बेस क्या हो गया, बी की पावर 1/3। अब देखो अगर अपन पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे तो ये थर्ड साइड निकालना है अपने को। तो क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे और हाइपोटेन्यूज के लिए अंडर रूट ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये वाली साइड आपकी आ जाएगी अंडर रूट ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 आएगी क्या, देख लो। देखो इसका स्क्वायर करेंगे ए की पावर 1/3 का, तो ए की पावर 2/3 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो बी की पावर 2/3, दोनों को प्लस कर दिया आपने, तो हाइपो का स्क्वायर आएगा। हाइपो का स्क्वायर क्या आएगा, ए रेस्ट टू द पावर 2/3 प्लस बी रेस्ट टू द पावर 2/3। तो हाइपो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ले लेंगे तो अंडर रूट ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 आ गए। अब देखो इस राइट ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड आ गई, ये वाला एंगल थीटा है, तीनों साइड आ गई। जब तीन साइड राइट ट्रायंगल के अंदर आ गई तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं ना। तो अब मैं डायरेक्ट आपकी एल की वैल्यू लिख देता हूँ, ये वाली, यानी इसमें अपन सेक थीटा की वैल्यू कोसेक थीटा की वैल्यू लिख देते हैं। चलो देखिए, देयरफॉर एल इज इक्वल टू क्या था वो, बी सेक थीटा प्लस ए कोसेक थीटा, इसको लिख लो। बी सेक थीटा प्लस ए कोसेक थीटा, ये वाली लेंथ है, इसमें वैल्यू रख देता हूँ बस। ये बी को ऐसी रहने दो। सेक थीटा को क्या बोलते हैं अपन, हाइपो अपॉन बेस बोलते हैं, हाइपो अपॉन बेस लिखो, प्लस ए। कोसेक थीटा को क्या बोलते हैं, हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर बोलते हैं, एच अपॉन पी बोल दो, रख दो इसमें वैल्यू। ये बी हाइपो की वैल्यू देखो क्या दिख रही है, अंडर रूट ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3, अंडर रूट ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3, ये हो गया आपका हाइपो। अपॉन बेस क्या दिख रहा, बेस आपका बी की पावर 1/3 प्लस ए इंटू हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपो ये अंडर रूट ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, ए की पावर 1/3। अब देखो यहां से ये वाला अंडर रूट कॉमन निकल जाता है, ये कॉमन निकालो और ये वाली पावर को बी में से माइनस कर दो, बी की पावर 1 है और ये 1/3 नीचे पावर है तो इसको माइनस कर दो। ये अंडर रूट को कॉमन निकाल लेता हूँ दोनों में, ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3, ये कॉमन आ गया। तो यहाँ बच गया आपका बी अपॉन बी की पावर 1/3 प्लस ये अंडर रूट निकल गया कॉमन, ए अपॉन ए की पावर 1/3। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो,
ये अंडर रूट a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, और यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर ले जाके पावर माइनस कर लो तो b की पावर 1 माइनस 1/3 प्लस b की a की पावर 1 माइनस 1/3, ये हो गया अंडर रूट a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 इनटू 3 एलसीएम ले लो, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, b की पावर 2/3 प्लस ये भी हो जाएगा a की पावर 2/3, एलसीएम 3 ले लिए, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2/3 पावर आ जाएगी। देखो ये दोनों ब्रैकेट एक चीज, ये b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3 को a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 लिख सकते हैं, और यहाँ पर a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 ये हाफ पावर है और ये फुल पावर, दोनों का बेस से में पावर प्लस करेंगे तो 1 प्लस 1/2 करेंगे तो 3/2 पावर आ जाएगी। टोटल पावर आ गई a रेस टू द पावर 2/3 प्लस b रेस टू द पावर 2/3 होल रेस टू द पावर 3/2 होगा 3/2। देखो ये 1 पावर हो गई इसकी और ये हाफ पावर हो गई, बेस से में तो पावर प्लस कर दो, 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2 हो गया, ये आ गया आपका L इज इक्वल टू a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 होल रेस्ट टू द पावर 3/2। देखो आपको यही प्रूव करना था, show that the minimum length of hypotenuse is a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 होल रेस्ट टू द पावर 3/2। आया, यहाँ लिख दो अब हैंस, ऐसे प्रूव करना पड़ेगा भाई हाइपोटेन्यूज की लेंथ को मिनिमम प्रूव करके उस लेंथ। देखिए आपने कितना जबरदस्त क्वेश्चन, कैलकुलेशन थोड़ा सा आप अपने हिसाब से कर लेना, मैंने अपने हिसाब से ऐसा किया आराम से बताने के लिए, आपको थोड़ा शॉर्ट में करना है तो वो कर लेना, फिर भी मैंने थोड़ी शॉर्टकट यहाँ पे ले लिया, आपको लॉजिकली वैल्यू रख के बताया कॉन्सेप्ट के थ्रू कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 0। देखिए आपने कैसा बेहतरीन क्वेश्चन था।